हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो दोस्तों आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को। कि दोस्तों आपके एग्जाम में मात्र आपके पास 18 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि बच्चों को 18 दिन में से क्या रणनीति आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसा कि आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि जो आपका आयोग है उसने पेपर पोस्टपोन करने से साफ आपका मना कर दिया है। यानी पेपर जो होगा आपका 17 मार्च को ही आपका होने जा रहा है प्री का एग्जाम। यानी कि 18 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, पता ही होगा आपको। एक पेपर दोस्तों आपका इसमें जीएस का होता है, जो कि आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स का। और साथ ही आपके 150 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी 1/3 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/3 की। और दोस्तों दूसरा पेपर आपको होता है सी सेट का, जो कि आपका 200 नंबर पेपर होता है, ये भी आपका। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। तो यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपका जो आपकी कट ऑफ बनती है वो आपके जीएस के पेपर के आधार बनती है। क्योंकि दोस्तों जो आपका सी सेट होता है सॉरी, वो केवल आपका क्वालिफाई होता है। यहाँ पर केवल आपको 33% जो अंक हैं वो आपको लाने होते हैं सी सेट के पेपर में। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपके सी सेट में 33% अंक अगर आपका नहीं आते हैं तो दोस्तों जो आपका जीएस का पेपर होता है उसकी कॉपी चेक फिर आपकी नहीं होती है। और बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो आपकी 90 से लेकर के लगभग 100 क्वेश्चन के बीच में रहती है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी, इसी के आसपास में कट ऑफ जो वो आपकी जाती है 90 से लेकर 100 क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन जो होता है इसमें आपका 1.33 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है एक। ठीक है, क्योंकि 200 नंबर पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आपके होते हैं, और 2 घंटे का समय होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो काम आपको करना है वो दोस्तों बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपका सी सेट को आपका हल्के में सॉरी, सी सेट को आप हल्के में ले लेते हो। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करनी है। यानी दोस्तों अगर आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आप वीक हो तो थोड़ा मेहनत करिए, और साथ में जो आपका इंटर परसेंट स्केल आती है उसमें थोड़ी मेहनत करिए। यहाँ पर दोस्तों कोशिश करनी है आपको कि 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन के आसपास आप अटैम्प्ट करें जो आपकी नज़र में सही हो। तो हो सकता है उसमें से 8-10 क्वेश्चन अगर गलत भी आपके हो गए तो भी दोस्तों जो आपका क्वालिफाई हुआ पेपर वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना का टारगेट लेकर चलना आपको 45 से 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के आसपास में। अब दोस्तों दूसरी जो काम आपको करना दोस्तों वो करना है आपको टेस्ट सीरीज। देखिए 18 दिन का समय बचा हुआ आपके पास। आप कोशिश करिए डेली कम से कम एक जो जीएस की टेस्ट सीरीज है वो आपको डेली सॉल्व करनी है। यानी कि 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर 15 भी सॉल्व करते हो तो दोस्तों ये कितना हो गया आपका, यानी 2250 क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अगर सॉल्व करो व्याख्या से सॉल्व करोगे तो लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन जो आपके वो आपके सही हो जाएंगे। तो इतना दोस्तों करना। देखिए टेस्ट से फायदा दोस्तों आपको ये होता है कि जब आप मान लो किसी बुक से पढ़ाई करते हो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। ठीक है, सारा कुछ आपका कवर नहीं हो पाता है, तो वहाँ से टेस्ट से वो टॉपिक आपका कवर हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा देखिए अगला जो पार्ट है जो देखिए जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं पहले उन पर आपको फोकस करना है। जैसे दोस्तों जो आपका करंट अफेयर है, यहाँ पर करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन जो वो आपके पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। अब सवाल बच्चों को ये आता है करंट हमको कब से कब तक का तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि करंट अफेयर की बात की जाए तो आपको कम से कम यानी कि 1 मार्च 2023 से लेकर के आपको लगभग 20 फरवरी 2024 तक का जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना है। आप दोस्तों कहाँ से तैयार करना, देखिए वैसे मार्केट में बहुत सारी आपकी मैगजीन आती हैं, और मैंने पहले बताया कि आपको कम से कम 2 मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेगी करंट में अगर आपको अच्छा करना है। अगर दोस्तों बचे हुए समय में अगर मैगजीन नहीं पढ़ सकते हो तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए करंट के नोट्स बना कर तैयार किए हैं। अगर आपको करंट के नोट्स चाहिए जो कि आपका 1 मार्च 2023 से लेकर के पूरा 20 फरवरी तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर देखिए दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद करंट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर नोट्स लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, और साथ ही अगर देखिए करंट के नोट्स का अगर आपको डेमो चाहिए तभी भी मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये बात होगी आपके करंट अफेयर की, यहाँ से करंट अफेयर पूरा कवर आपको हो जाएगा। और दोस्तों साथ देखिए मैं आपको बता दूँ जो आपका पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें तो टोटल मिलाकर के 32 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे, जिसमें से 24 क्वेश्चन जो थे वो हमारे नोट्स से आपके आए थे। जिन छात्रों ने हमारे करंट के नोट्स लिए थे उनको इस बारे में पता होगा अच्छे से। ठीक है, अगर लेने को चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। फिर दोस्तों इसके अलावा देखिए अगला जो आपका सब्जेक्ट आता है दोस्तों वो आपका आता है चौथा, वो है आपका आधुनिक इतिहास। क्योंकि हमेशा आपके आधुनिक इतिहास से भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
या दोस्तों कह सकते हो 10 से लेकर 14 क्वेश्चन के बीच में आपके आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, पहले आपको इसको पढ़ना है। और बात करें प्राचीन मध्यकालीन की, तो दोस्तों ये पढ़ना आपको बाद में अगर टाइम मिले, अगर टाइम ना मिले तो दोस्तों आप चाहो तो किसी एक को इसमें छोड़ सकते हो, या प्राचीन इतिहास को या मध्यकालीन इतिहास को, ठीक है। कभी कभी आयोग क्या करता है, कभी तो आपका प्राचीन इतिहास को गायब कर देगा, कभी आपका मध्यकालीन गायब करता है, लेकिन जो आपका आधुनिक इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन तो आपके 100% आते ही आते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पेक्ट्रम से कर रहे हो, ठीक है, एस के पांडे बुक से कर रहे हो, या जिससे भी पढ़ाई करो उसी से आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। और दोस्तों जो चीज़ आपकी भूलने वाली है, जिसको जल्दी भूल जाते हैं, उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। और दोस्तों कोशिश करिए कम से कम बचे हुए समय में आपको 10 घंटा जो वो आपको स्टडी करनी है पर डे, यानी लगभग 150 से 200 घंटे के आसपास अभी आपको पढ़ाई करनी है एग्जाम तक, ठीक है। ये बात होगी आपकी आधुनिक इतिहास की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है भूगोल। यहाँ पर दोस्तों भारत का भूगोल भी विश्व का भूगोल दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। देखिए जिस बुक से पढ़ो, परीक्षा वाणी से पढ़ो उससे पढ़ते रहो, या पढ़ लो मैथमेटिक्स से, उससे भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों फोकस क्या करना है, जैसे हम बात करें भारत के भूगोल की, तो दोस्तों एक तो देखिए यहाँ पर आपकी जनगणना हो गई। जनगणना से 100% एक से दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, जनगणना 2011 से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके ऊंची चोटी वगैरह आपकी हो गई, ठीक है, कि यानी कौन से पर्वत श्रेणी की चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है कि भारत की सीमा किसके देशों में लगती है, कौन सी, जैसे पूछ सकता है नेपाल की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों में लगती है, ये आपके हो गए। और दोस्तों एक आपका नदी तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन तो आपका 100% आने ही आना है नदी तंत्र से, चाहे भारत के संदर्भ में आए चाहे विश्व के संदर्भ में आए। इसके अलावा दोस्तों जो आपका कृषि का डाटा हो गया, आगे किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर कृषि हो गया आपका, ठीक है, ये भारत संदर्भ में या साथ में आपका विश्व के संदर्भ में भी। और इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक यहाँ पर आपका आता है कृषि के अलावा खनिज वाला। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि किस खनिज के उत्पादन कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर। एक तो स्थान आपका हो गया उत्पादन और भंडारण में, और दोस्तों एक आपका हो गया केंद्र। आपसे दोस्तों क्या पूछता है, एक केंद्र, एक स्थान आपको दे देगा, पूछेगा ये एक स्थान जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे आपका उद्योग के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो यानी कृषि, खनिज, उद्योग, तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे भारत के संदर्भ में हो चाहे विश्व के संदर्भ में हो। और दोस्तों इसके अलावा एक आपकी जनजाति पूछी जाती है 100%, चाहे वो भारत की पूछे चाहे आपका विश्व की पूछे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आपके विश्व के भूगोल में, देखिए क्वेश्चन आपका बनता है डेफिनेटली, जैसे कि जो आपकी नदी हो गई, ठीक है, ज्वालामुखी हो गई, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, नदी, ज्वालामुखी, और साथ में पर्वत वगैरह आपके हो गए, जल संधियाँ वगैरह हो गई। तो ये सारे टॉपिक है, ये दोस्तों अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए। नदी, ज्वालामुखी, झील वगैरह हो गया आपकी, ठीक है, जलप्रपात वगैरह, तो ये आपको पढ़ने, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कम से कम एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी भूगोल की। और फिर दोस्तों देखिए इसके बाद बात करें पर्यावरण की, ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते, तो इसको अगर आप घटनाचक्र पूर्व को पढ़ लोगे उसी से आपका पर्यावरण जो कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों बात आती है आपकी इंडियन पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था की। तो यहाँ पर दोस्तों बता चुका हूँ राष्ट्र क्या करना। देखिए आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, कौन चीज़ कौन से देश से ली गई है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी, संविधान संशोधन अधिनियम आपके हो गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग वगैरह, ये सब दोस्तों आपको चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो तैयार होना चाहिए। क्यों दोस्तों अगर हम बात करें जीएस की, तो जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे आसान चैप्टर जो होता है वो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था ही आपका होता है। फिर हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर दोस्तों अर्थव्यवस्था में मेनली जो फोकस करना है वो आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं अर्थव्यवस्था से वो करंट पे आधारित आपके आते हैं। इसके अलावा जैसे आपका पंचवर्षीय योजना वगैरह हो गया, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, गरीबी आपकी हो गई, मुद्रास्फीति आपकी हो गई, और साथ में जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं उनके बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे कोई आपका हाल ही में कोई नया देश किसी संगठन में शामिल किया गया हो, या कोई किसी का आपका नया हेड बना हो, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इनके मुख्यालय क्या हैं, जैसे WHO का मुख्यालय क्या है, WTO का मुख्यालय क्या है, आपका विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है। तो ये सब टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। फिर दोस्तों बात आती है इसके बाद आपका आता है सामान्य विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करूँ, सबसे पहले दोस्तों पढ़नी है आपको जीव विज्ञान। फिर अगर टाइम मिले दोस्तों उसके बाद पढ़ना है आपको जीव विज्ञान के बाद पढ़ना है आपको भौतिक विज्ञान, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको रसायन विज्ञान। तो इसी क्रम में इनको आपको पढ़ना है, और कोशिश करिए पूरा जितना हो सके बार बार दोस्तों आपको रिवाइज करना। जैसे जीव विज्ञान बात करें, जीव विज्ञान शाखाएं आपकी हो गई, मानव शरीर के रोग हो गए, विटामिन के स्रोत, विटामिन के रोग, विटामिन कमी से होने वाले रोग आपके हो गए, ठीक है, और ये सब दोस्तों पढ़ना है आपको। विटामिन के रासायनिक नाम आपके हो गए। तो इस तरह दोस्तों आपको तैयारी करनी है बच्चों समय में। अगर दोस्तों कोई मन में आपको डाउट हो, सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।